जीवन में भले ही भगवान का दर्शन हो जाए, लेकिन अगर जीवन में भगवान का सत्संग नहीं किया है तो ये सत्संग भी भक्ति से गिरा देता है। अगर सत्संग नहीं किया तो बिना सत्संग के आप भक्ति में गिर जाओगे, क्योंकि हमारी बुद्धि अपनी बुराई, अपनी कमी खुद नहीं देख सकती। बुद्धि, फिर से सुने, बुद्धि अपनी कमी खुद नहीं देख सकती। इसीलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए मेंटर की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए हमें कोई व्यक्ति चाहिए जो हमें रास्ता बताए। बुद्धि अपनी कमी नहीं देख सकती। अपने आप को वो तो चाहती है कि मैं तो बिल्कुल सही हूँ, अपनी जगह ठीक हूँ, लेकिन कोई हो जो उसको सही दिशा बताए। अब आप बताइए, तंबाकू पे लिखा होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे होगा कैंसर, फिर भी खाते हो कि नहीं खाते? फिर भी हमारा चलता ही रहता है, मुंह में भर लेते हैं। सिगरेट की और बीड़ी की उस बंडल पर या पैकेट पे लिखा होता है कैंसर जानलेवा बीमारी इससे हो जाएगी, पर फिर भी फूकते रहते हैं महाराज, रुकते हैं। बुद्धि दर्शन कराती है, कमी बताती है इसमें कि हम एक दिन है ना हॉस्पिटल में होंगे और घर का पूरा धन लग जाएगा तो भी ठीक नहीं हो सकते, मर जाएंगे, पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, लेकिन फिर भी कर रहे होते हैं। बुद्धि देखती है, सब कुछ करती है, लेकिन फिर भी उसको अपनाती नहीं, अपनी कमी नहीं देखती। जहां लिखा होता है दीवारों पे झांकना मना है, बुद्धि सोचेगी देखो तो सही एक बार है क्या इसके अंदर, और झांक झांक के जब तक देख नहीं लोगे तब तक मेरा मन भरता नहीं है। कहीं लिखा हो किताब पर इसे खोलना, इट इज अ पर्सनल बुक, इसे खोलना नहीं, पर महाराज फिर से खोल के देखेंगे है क्या इसमें। दूसरों की प्राइवेट चीजें पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है लोगों को, देखेंगे जहां चीजें मना कही होगी वहां जाकर के और बुद्धि करवाती है और मन में ऐसा भाव पैदा करती है। एक बार एक ग्वालियर दूध निकाल रहा था तो वो गिर गाय थी। गिर गाय जानते हो जिसके सींग बहुत बड़े बड़े होते, घुमावदार, तो वो गिर गाय थी, उसके बड़े बड़े सींग थे। तो वो ग्वालियर प्रतिदिन सोचता था कि सींग के बीच में जो इतना बड़ा रास्ता है, इतना बड़ा जो गैप है, इसके बीच में मेरा सिर घुस जाएगा क्या। अब प्रतिदिन सोचता था महाराज, कई साल हो गए ऐसे ही। एक दिन उसने सोचा दूध बाद में निकालेंगे, आज देख लें, तो उसने महाराज सींगों के बीच में अपना सिर घुसा दिया। अब गाय के लिए भी अचानक से ऐसा था कि उसको पता है ग्वालियर क्या कर रहा है, वो एकदम से महाराज बिद की, मतलब एकदम से उछली, उछलते ही महाराज उसका सिर फंस गया। अब गाय का उसने पीछे नीचे की गर्दन पकड़ ली कस के, अब गाय और पीछे वाले पैरों से इधर उधर होने लगी। अब तो मरने पे बात आई, चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ। गांव वाले इकट्ठे हुए, दौड़े, गैया को पकड़ा और जैसे तैसे मुसीबत से महाराज वाकुवा सींगते बाहर निकाला, पानी पिलाया और लोगों ने कहा अरे बारे मूर्ख इंसान, या मैं अपना सर डालने की क्या जरूरत थी, तो क्या करने की जरूरत थी, उसमें सिर क्यों डाला तूने, इतनी अकल नहीं थी, इतना सोचा विचारा नहीं, ये कोई सिर रखने की जगह है। वो माथे पे हाथ रख के पानी पीते हुए बोला 3 साल से सोच रहे थे, और 3 साल की बुद्धि की खोपड़ी ने कहाँ मुसीबत में लाके छोड़ा। तो बुद्धि अपना निर्णय नहीं दे सकती, बुद्धि को सब जगह, इसलिए कहा कोई चाहिए दिशा दिखाने के लिए। बुद्धि अपने आप से अपना रास्ता नहीं देख सकती। अगर आपको कई बार क्या होता है, रास्ता पता भी होता है ना, फिर भी आप लोगों से कंफर्म करते हो ये रास्ता वही जा रहा है ना भैया। हमें चाहिए कि कोई प्रकाशित व्यक्ति हमें प्रकाश करके बताए, इसलिए हमें ऐसे शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है। फिर हम किसी भी फील्ड में हैं, किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर, हमारा अनमोल वकील जज बनना चाहता है, हाँ वो बने, इंजीनियर बनना हो, जो भी बनना है, आप कोई साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप कोई भक्त बनना चाहते हैं, आप कोई क्रिकेटर बनना चाहते हैं, आप किसी भी फील्ड में हैं, आपको हर जगह एक दिशा निर्देशक की जरूरत पड़ेगी। याद रखिए, हमेशा विज्ञान आपको गति दे सकता है लेकिन दिशा नहीं दे सकता। एक गाड़ी है, विज्ञान ने आपको प्रदान की है, वो आपको गति दे सकती है, उसके पास अच्छा इंजन है, अच्छी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन उसमें बैठने वाला ड्राइवर उसे दिशा देगा। आज तो बड़ी हमारा इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तेज हो गई है, इतनी ज़्यादा हावी हो गई है कि आने वाले समय में ड्राइवर की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, पर फिर भी मानव की हमेशा आवश्यकता पड़नी है, क्योंकि मशीनों पे आप विश्वास नहीं कर सकते, ये मशीन कहीं आपके लिए घातक ना हो जाए। अब जिन्होंने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाई है वो कह रहे हैं कि अब मानवों पर कभी ये मानवों पे हावी ना हो जाए, क्योंकि यही जो आज मानव के विकास के लिए बहुत आगे तक कार्य, जो आप केवल सोचेंगे वो बहुत पहले सारी चीजें ये आर्टिफिशियल कर देंगी। आने वाले 10-20 सालों में कहां से कहां पहुंच जाओगे, पर जिस तेज गति से हमारा देश और हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं,
उतनी ही तेजी से ये चीजें अगर हम पर हावी हो गई तो मानवता का नाश है। इसलिए हमेशा मानवता की आवश्यकता पड़ेगी और उसको बचाने का प्रयास हमें करना चाहिए। तो अब लोग कह भी रहे हैं कि इन चीजों पर रोक लगाओ, क्योंकि मानव निठल्ला हो जाए, कुछ करने के लिए नहीं रहेगा, बाकी सब यही काम करेंगे तो फिर मनुष्य करेगा क्या, उसका जीवन कैसे चलेगा। विज्ञान की सारी चीजों का अभिनंदन है, क्योंकि उनकी चीजों का ही हम सब उपयोग करते हैं, सुविधा लेते हैं। पर फिर मानव की ही कोई अस्तित्व की वजह ना बचे तो फिर उससे उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या फायदा। तो आप किसी भी फील्ड में जाइए, आपको किसी की आवश्यकता तो पड़ेगी दिशा निर्देश की। तो दिशा निर्देश का कार्य ही हर क्षेत्र में उसका अनुभवी व्यक्ति करता है। आपको यदि टैक्स डिपार्टमेंट का कोई काम है और आप भले इंजीनियर हैं, आप ये नहीं कह सकते कि आप किसी सीए से कंसल्ट नहीं करेंगे, अरे मैं तो, मेरे पास तो बहुत अपनी खुद की डिग्री है, मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं क्यों जाऊं किसी सीए के पास। तो जो जिसका अनुभवी होगा उसके पास जाना पड़ेगा, आपकी मजबूरी बनी, क्योंकि वही आपको सही दिशा दे सकता है। आपने नहीं पढ़ा, आप सीए हैं और आपको पड़ जाए कभी कोई कोर्ट कचहरी का काम, तो आपको किसी वकील को हायर करना पड़ेगा, वकील के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने भारत का संविधान नहीं पढ़ा। उसे पता है किस एक्ट में कहाँ किसको लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए, किससे आप बच सकते हैं, किस में फंस सकते हैं। तो हर क्षेत्र में आपको एक दिशा निर्देशक की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि बुद्धि अपना रास्ता खुद तय नहीं कर सकती।